हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल टारगेट विजन में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अभी तक इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या है? तो प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा बी, प्रति जोड़ अय, जो कि प्रत्यय का संधि विच्छेद है। प्रति जोड़ अय। क्वेश्चन नंबर 2, देवेश का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या है? देव जोड़ इस, देव जोड़ इस, या देवा जोड़ इस, या देव जोड़ वेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा देव जोड़ इस, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अत्युक्ति में किन किन वर्णों की संधि हुई है? उ जोड़ ई जोड़ उ, या ई जोड़ दीर्घ ई जोड़ उ, या अ जोड़ उ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा ई जोड़ उ। अयुक्ति में किन वर्णों की संधि हुई है? तो ई जोड़ उ, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है? अनु जोड़ ऐसन, अनि जोड़ वेसन, अन्न जोड़ ऐसन, अन्न जोड़ ईशन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा अनु जोड़ ऐसन, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूज और आगत, इसका आंसर हो जाएगा सूज और आगत, सूज और आगत, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। गिरिंद में किन किन वर्णों की संधि हुई है? अ जोड़ ई जोड़ ई, दीर्घ ई जोड़ ई, या ई जोड़ दीर्घ ई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा ई जोड़ ई, इसका आंसर हो जाएगा। गिरिंद्र में किन वर्णों की संधि हुई है? तो ई जोड़ ई हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नयन का सही संधि विच्छेद क्या है? नयन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नयन का सही संधि विच्छेद क्या है? नौ जोड़ यन, नय जोड़ नौ, ने जोड़ अन, ने जोड़ अन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा ने जोड़ अन, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। खिचड़ी कैसा शब्द है? खिचड़ी कैसा शब्द है? खिचड़ी कैसा शब्द है? खिचड़ी कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा देशज। खिचड़ी कैसा शब्द है? तो देशज। क्वेश्चन 9। खेत किस प्रकार के शब्द हैं? देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, देशज, इसका आंसर हो जाएगा। खेत कैसा शब्द है? तो देशज है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठोस किस प्रकार के शब्द हैं? ठोस किस प्रकार के शब्द है? देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा देशज, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है? शेखर चंद्र, चंद्रशेखर, चंद्रमा शेखर, या शेखर चंद्रमा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चंद्रशेखर। जिसके जिसके शिखर पर चंद्र हो तो उसको क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है? विद्या, सवैया, शहर, साहस। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा बी, इसका आंसर सवैया, जो कि क्या है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है? तो सवैया, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन 13। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्धित है? फांसी, तैराक, गठरी, बुलावा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा गठरी, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। नायक में किन किन वर्णों की संधि हुई है? ने जोड़ आ, ए जोड़ आय, और जोड़ ए, आज और ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन में 14 का हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा नए जो अ। क्वेश्चन नंबर 15। विश्व के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 16। विश्व के दांत समाज के किस वर्गों की मानसिकता उजागर करती है? उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग। क्वेश्चन नंबर 17। फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है? श्रम योजना तथा जाति प्रथा, नागरी लिपि, भारत से हम क्या सीखे, परंपरा का मूल्यांकन। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा भारत से हम क्या सीखे। क्वेश्चन नंबर 18। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी, इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19, भारत कहाँ बसता है? दिल्ली के पास, गाँवों में, शहरों में, लोगों के मनों में? तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा, भारत कहाँ बसता है? तो गाँवों में बसता है। तो क्वेश्चन में 19 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20, पारसियों में धर्म का क्या नाम है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, थरथुश। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी क्या लिखा हुआ है, तो इसमें मिस्टेक है क्या? तो इसका हो जाएगा आंसर डी, जरथुस्त्र। पारसियों धर्म के क्या नाम है? जरथुस्त्र। क्वेश्चन में 21, नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस प्रकार का निबंध है? ललित, भावात्मक, विवेचनात्मक, विवरणात्मक? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन में 21 का हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, ललित। नाखून क्यों बढ़ते, किस प्रकार का निबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है? नागरी लिपि, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन, या शिक्षा और संस्कृति? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव है? दयनीय जीव, बहादुर जीव, अल्पभाषी जीव, मृदुभाषी जीव? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ए। इसका दयनीय जीव। क्वेश्चन नंबर 24, दधीची की हड्डी से क्या बना था? तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र, कुछ भी नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा इंद्र का वज्र। क्वेश्चन नंबर 25, बल्ली अम्माल क्या नहीं जानती थी? पढ़ना, बोलना, खेलना, लड़ना? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का डी। इसका आंसर हो जाएगा लड़ना। क्वेश्चन नंबर 26, पहले दिन पार्वती को था सिर दर्द, जुकाम, बुखार, दस्त? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का सी। आंसर हो जाएगा बुखार। क्वेश्चन नंबर 27, धरती कब तक घूमेगी की कहानीकार के रचनाकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है? सात कोरी होता, ईश्वर पेटिलकर, श्रीनिवास सावरदैया? इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा सावरदैया। सब धरती कब तक घूमेगी, इसका कहानीकार कौन है? तो सावरदैया है। क्वेश्चन नंबर 28, धरती कब तक घूमेगी कहानी है? धरती कब तक घूमेगी कहानी है धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक? इसका आंसर हो जाएगा, वो जाएगा सी, सामाजिक। सामाजिक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, धरती कब तक घूमेगी की नायिका है? मंगम्मा, पार्वती, सीता, वल्ली, अम्माल? इसका आंसर हो जाएगा 29 का सी हो जाएगा, इसका सीता इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, सावरदैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का वर्णय विषय क्या है? उड़िया समाज, राजस्थानी समाज, तमिल, गुजराती समाज? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थानी समाज। क्वेश्चन नंबर 31, सवाल तो डैश का ही है? रोटी, मकान, कपड़ा, दुकान? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए, रोटी। सवाल तो रोटी का ही है। क्वेश्चन नंबर 32, मछली किस कहानीकार की रचना है? नलिनी बिलोचन। क्वेश्चन नंबर 32, मछली किस कहानीकार की रचना है? नलिनी बिलोचन शर्मा, प्रेमचंद अय्यर, विनोद कुमार शुक्ल? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 32 का, वो हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33, मछली किस प्रकार की कहानी? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक? तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 34, महाविद्यालय पुस्तक में कौन सी रचना संकलित है? विष के दांत, मछली, नवद खाने में इबादत, शिक्षा और संस्कृति? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा मछली। क्वेश्चन नंबर 35, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, या मजदूर वर्ग? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा बी, निम्न मध्य वर्ग। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36, संतु नरेन आपस में कौन है? भाई भाई, चाचा भतीजा, भाई बहन, जिया साला? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का हो जाएगा ए, भाई भाई। संतु नरेन कौन है आपस में? तो भाई भाई है। क्वेश्चन नंबर 37, नौबत खाने में विवादत पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, यतीन्द्र मिश्र, अशोक वाजपेयी, अमरकांत? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। क्वेश्चन नंबर 38, बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? शमसुद्दीन, सादिक हुसैन, पीर बख्श, अमरुद्दीन? तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। इसका आंसर अमरुद्दीन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? काशी, दिल्ली, डुमराव, पटना? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा डुमराव। क्वेश्चन में
नंबर 40 भरपेट में कौन सा समास है? अव्ययी तत्पुरुष क्रमधारय बहुव्रीहि। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अव्ययी भाव समास है। भरपेट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। 41 का क्या हो जाएगा? पॉकेट मार में कौन सा समास है? अव्ययी भाव तत्पुरुष क्रमधारय बहुव्रीहि। तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन में 41 का हो जाएगा बी तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है। बढ़िए क्वेश्चन में 42 तरफ मुंह तोड़ में कौन सा समास है? अव्ययी तत्पुरुष क्रमधारय बहुव्रीहि। तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का बी इसका आंसर हो जाएगा 42 का बी इसका आंसर होगा तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 43 गगनचुंबी में कौन सा समास है? अव्ययी तत्पुरुष क्रमधारय बहुव्रीहि। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा आंसर बी तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 44 कामचोर में कौन सा समास है? अव्ययी तत्पुरुष क्रमधारय बहुव्रीहि। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 45 नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? कवित्री, नारायण, प्रज्वलित, उज्ज्वल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इसका आंसर हो जाएगा डी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में 46 नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? पूज्यास्पद, पूजास्पद, अनिधिकार, वशिष्ठ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में 46 का आंसर हो जाएगा ए इसका आंसर हो जाएगा पूज्यास्पद। इसका आंसर हो जाएगा अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो पूज्यास्पद इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 47 नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? पूजनीय, सन्मुख, गार्हस्थ्य, बहुलता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 47 का हो जाएगा डी इसका आंसर हो जाएगा बहुलता। इसका आंसर हो जाएगा जो कि शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन में 48 नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? व्यायामशाला, कैलाश, चतुरता, श्रृंगार। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में 48 का डी इसका आंसर हो जाएगा श्रृंगार। इसका आंसर हो जाएगा नीचे लिखे शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इसका आंसर शताब्दी। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 50 नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? निसहाय, गोपनीय, उपलक्ष्य, निशेष। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का हो जाएगा बी इसका आंसर हो जाएगा गोपनीय। इसका आंसर हो जाएगा बी का गोपनीय। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में 51 अगय का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में 51 का हो जाएगा डी इसका आंसर सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 52 रामविलास शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था? तो 1908, 1909, 1911, 1912। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 52 का हो जाएगा डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 संधि के भेद हैं 3, 4, 5, 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 53 का तो इसका आंसर हो जाएगा ए इसका आंसर हो जाएगा 3 संधि के 3 भेद है। क्वेश्चन नंबर 54 गुणवान शब्द में पढ़ते हैं आन, न, गुणवान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 54 का तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा वान पढ़ते हैं। क्या है? वान पढ़ते लगा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 55 बिस्मिल्लाह खां का संबंध है बांसुरी से, हारमोनियम, तबला, शहनाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 55 का हो जाएगा डी इसका आंसर हो जाएगा शहनाई। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 विष के दांत पाठ की विधा कौन है? निबंध, व्यक्तिचित्र, कविता, कहानी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का डी इसका आंसर कहानी। क्वेश्चन नंबर 57 परिमाणवाचक विशेषण है डैश सुंदर, थोड़ा सा, 4, पुराना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का हो जाएगा बी थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है माँ, ढाते विश्वास, नगर, धरती कब तक घूमेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का हो जाएगा बी इसका ढाते विश्वास। इसका आंसर हो जाएगा ढाते विश्वास। क्वेश्चन नंबर 59 विद्यालय का संधि विच्छेद है विद्या जोड़ आलय, विद्य जोड़ आलय, विद्या जोड़ लय, विद्य जोड़ लय। तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का हो जाएगा ए इसका आंसर हो जाएगा ए विद्या जोड़ आलय। क्वेश्चन में 60 हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, गुजराती, ब्राह्मी लिपि। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इसका आंसर हो जाएगा ए इसका आंसर देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 61 भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया? आदर्श, काल्पनिक, यथातथ, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यथातथ। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? विच्छिन्न, अविच्छिन्न, विच्छिन्न, अविच्छिन्न, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 62 का क्या हो जाएगा? 62 का हो जाएगा सी इसका आंसर होगा विच्छिन्न। इसका विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। क्वेश्चन नंबर 63 आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में 63 का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए कार्यकुशलता के लिए। क्वेश्चन में 64 श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब किस भाषा का संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट एनिहिलेशन ऑफ कास्ट
हु आर शूद्राज। तो इसका आंसर क्या होता है क्वेश्चन में 64 का हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका एनहेंसन ऑफ द कास्ट, इसका आंसर हो जाएगा एनहेंसन ऑफ कास्ट। क्वेश्चन नंबर 65, ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? सेन साहब की धर्मपत्नी गिरधर, सेन साहब, सोफर। तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा 65 का ए, सेन साहब की धर्मपत्नी। क्वेश्चन नंबर 66, किस के अध्ययन से क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका? विधि शास्त्र, नीति कक्षा, भाषा विज्ञान, देवेद विज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा नीति कक्षा। क्वेश्चन नंबर 67, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? नजम्मा, रगम्मा, गम्मा, सगम्मा। तो इसका आंसर हो क्वेश्चन नंबर 67 का हो जाएगा ए, इसका आंसर होगा नजम्मा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र, बी आर नारायण, गोपाल दास नागर, के ए जमुना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का हो जाएगा ए, इसका आंसर राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 69, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? श्रीनिवास सातकोरी, होता ईश्वर पेटिलकर या सुजाता। तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ईश्वर पेटिलकर, इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटिलकर, इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटिलकर, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4 संतानें थी। मंगू की माँ की कितनी संतान थे? 4 संतानें थी। क्वेश्चन नंबर 71, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? उड़िया, तमिल, गुजराती, कन्नड़। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तमिल, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, पार्वती की उम्र क्या थी? 10, 11, 12, 14। तो इसका आंसर हो जाएगा 72 का हो जाएगा सी, 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 73, धरती कब तक घूमी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? गोपाल दास नागर, सावरदैया, के जमुना, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का हो जाएगा बी, सावरदैया। क्वेश्चन नंबर 74, सम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया या भीमराव अम्बेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा 74 का डी, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? दीपशिखा, ग्राम्य, इन दिनों, चिंता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 75 का हो जाएगा सी, इन दिनों। क्वेश्चन नंबर 76, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? कई शिशु पैदा हुए, दंगे, आगजनी, बमबारी, धमाके से देवी जागरण, इनमें से कोई नहीं। तो 76 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, धमाके से देवी जागरण। क्वेश्चन 77, सृष्टि के विकास थमा का प्रथमाक्षर क्या है? सफलता की पहली मुस्कान, विफलता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्रोध, विफलता पर छलके आंसू, सफलता के लिए उत्साह। तो 77 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इसका विफलता पर छलके आंसू। क्वेश्चन नंबर 78, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? जीवानंद दास, विनोद कुमार शुक्ल, प्रयाग शुक्ल, कुंवर नारायण। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर प्रयाग शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 79, मेरे बिना प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, फ्रांसीसी। तो 79 का क्या हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा जर्मन। क्वेश्चन नंबर 80, दही वाले मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? श्रीनिवास सातकोरी, होता राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास, इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 81, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी। 81 का हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 82, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, सम विभाजन, अणुबम, दूध, पानी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। क्वेश्चन में 83, विश्व के दांत के रचयिता कौन है? अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ल, नलिन लोचन शर्मा, यतेंद्र मिश्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा नलिन लोचन शर्मा। क्वेश्चन में 84, खोखा का दूसरा नाम क्या था? मदन, कासू, गिरधर, आलू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कासू, इसका आंसर हो जाएगा। मदन किसका पुत्र था? सेन साहब, गिरधर, शोफर, सिंह साहब। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 85 का हो जाएगा बी, इसका आंसर गिरधर, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, परवल कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक,
द्रव्यवाचक। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 86 का हो जाएगा सी, जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 87, क्रूरता कौन सी ज्ञान है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भाववाचक। क्रूरता क्या है? भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 28, तोषक कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 89, झुंड कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 90, गंगा कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का सी हो जाएगा इसका आंसर, 90 व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 91, जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का हो जाएगा बी, इसका आंसर व्यक्तिवाचक इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 92, यथासंभव में कौन सा समास है? अव्ययी, बहुव्रीहि, क्रमधारय, नन तत्पुरुष। क्वेश्चन में 92 का आंसर हो जाएगा, ए, इसका आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन में 93, पराधीन में कौन सा समास है? नन, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का हो जाएगा डी, इसका तत्पुरुष इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 94, पतझड़ में कौन सा समास है? नन, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। क्वेश्चन में 94 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। क्वेश्चन में 95, चरित्र चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, क्रमधारय, तत्पुरुष। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। काल के कितने भेद हैं? 1, 2, 3, 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। काल के कितने भेद हैं? 3। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर 97 का हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, भविष्य काल के कितने भेद हैं? 1, 2, 3, 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, भविष्य काल के कितने भेद हैं? 3। क्वेश्चन में 99, निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? पुत्र, चाय, कीमत, पलंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 100, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? कटोरा, कर्पूर, कबूतर, कोयल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा